हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 रिटायरमेंट पेज 5.77 पढ़ू। एबीसी से स्टार्ट है क्वेश्चन, पढ़े भाई? चलो सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 14 इज। तो तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के नीचे ए बी सी डी ई एफ तक पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन मांग क्या रहा है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 34, उसमें हमसे मांगा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या मांगा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी और सी, ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। चलो सब बच्चे पॉइंट नंबर ए पर आ जाओ। पॉइंट नंबर ए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 14,000। ये लो भैया गुडविल दे रखी है इस क्वेश्चन, है ना। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा कौन चला गया? बी। तो गेनिंग कौन कौन होगा? ए और सी। एंट्री ये नहीं बनेगी इसकी। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री ये नहीं बनेगी। ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। अच्छा टोटल गुडविल कितनी है? 14,000। बताओ बी का हिस्सा 3/10 कितना होगा? 4200। बोलो। और इस रेशो हमारी ये है ना 4:3:3, तो बी का हिस्सा कितना बना? 3/10, 4200 आ जाएगा। इसको बांटेंगे गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या होते हैं? न्यू माइनस ऑर्डर, न्यू दे नहीं रखी तो इसको हटा दो, तो क्या यही बन जाएगी हमारी 4:3 इज द गेनिंग रेशो। तो इस 4200 को 4:3 में बांटो, 6 चक 2400 और 1800। कोई दिक्कत इसमें? इसको पोस्ट करो। बताओ इस एंट्री ने ए को डेबिट करवाया 2400 से कर दो, सी को डेबिट करवाया 1800 से कर दो। लिखेंगे क्या? टू बी इज कैपिटल। ये हमारा डेबिट हो गया। इसी एंट्री ने बी को क्रेडिट करवाया 4200 से, तो बी को क्रेडिट करेंगे लेकिन किस किस के नाम से? ए और सी। तो ऐसे लिखेंगे बाय ए इज कैपिटल, ए ने कितने दिए? 2400, बाय सी इज कैपिटल, सी ने कितने दिए? 1800। अभी जो पहले एंट्री करी थी वही करिए सेम टू सेम। पॉइंट नंबर बी पर आओ। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय। ध्यान से पढ़ लेना, एप्रिशिएटेड बोल रहा है या डेप्रिशिएटेड बोल रहा है। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो बच्चों स्टॉक को बढ़ाना है और लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 10%। तो बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना है? 20,000। 20,000 का 10% 2,000 बढ़ रहा है। फायदा कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय स्टॉक 2,000। इसी प्रकार से लैंड एंड बिल्डिंग को भी बढ़ाना है 10%। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिख देना। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 2800 हो जाएगी ना। अच्छा 36,000 के। ओके 3600। पॉइंट नंबर सी, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो भैया प्लांट एंड मशीनरी को और कंप्यूटर प्रिंटर को 10% से रिड्यूस करना है, घटाना है। तो लॉस हो रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे। ये लो टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 28,000, 2800 आएगा। और कंप्यूटर प्रिंटर टू कंप्यूटर प्रिंटर कितना दे रखा है? 8,000 का 10% 800 रुपए। डी पॉइंट देखना, पहले समझो बाद में कॉपी करना, समझो पहले। सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड। सारे डेटर्स ठीक है हमारे। ऊपर देखो हमने ना प्रोविजन बना रखा था, सन्ड्री डेटर में प्रोविजन बना रखा था 2,000 रुपए का। हमें लग रहा था 2,000 रुपए डूब सकते हैं और कितने रुपए मिलेंगे हमको? 12,000 मिलेंगे। लेकिन बाद में पता लगा सारे डेटर्स अच्छे हैं, तो क्या वो प्रोविजन हटाना पड़ेगा? अच्छा जब प्रोविजन बनाते हैं तो नुकसान, तो डेबिट में लिखते हैं। अब मैं कह रहा हूं प्रोविजन हटाना पड़ेगा, तो फायदा कहां लिखूंगा? क्रेडिट में। बाय प्रोविजन।
इतना याद रखो, जब ये तो मैंने तो 12-13 केसेस भी करवा रखे हैं, जब प्रोविजन बनाते हैं इधर, हटाते हैं तो इधर। अब हटाना पड़ेगा मुझे प्रोविजन, क्योंकि मेरे सारे डेटर्स अच्छे हैं, तो बाय प्रोविजंस बोलो बच्चों 2000। कितना आसान है ये चैप्टर है भगवान, सारा पेपर इसी में से आ जाए 100 नंबर का। ई पॉइंट पर आओ, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड 2000। लीगल चार्जेस के लिए प्रोविजन बनाना है, फिर से नुकसान है। प्रोविजन हम किसी भी खर्चे के लिए बना सकते हैं, और प्रोविजन अगर बनाया जा रहा है तो लॉस दिखा रहे हैं हम, हमें लग रहा है लीगल कोई लीगल चार्जेस देने पड़ सकते हैं, उसके लिए पहले से प्रोविजन बना दो, तो लायबिलिटी दिखाऊंगा, नुकसान हो रहा है हमारा। ये लो, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस लिख देना आगे, कितना 2000। आगे बोलता है अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सबकी तो भाई लास्ट की बात है, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना उसको ना लोन में ट्रांसफर करवा देना, कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब बता दो कौन सी वाली साइड ज्यादा आ रखी है, जल्दी बोलो कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट? पक्का प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है, फिर तो ये ज्यादा है। 2000 प्लस 3600 प्लस 2000 ये हो गया 7600। 7600 में से माइनस करो 2800 माइनस 800 माइनस, झूठ बोल रहे थे तुम, मुझे लग रहा है क्या सही बोल रहे थे? 7600 में से 2800 माइनस 800 माइनस और 2000 माइनस, सही बोल रहे थे तुम। इधर वाला आंसर आ गया हमारा। इसको क्या बोलते हैं? टू रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट बोलो गेन बोलो सब चलेगा। ए बी और सी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 433 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 800 600 600। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लो, ये तो बहुत आसान है। बाय बैलेंस बीडी, तीनों के बैलेंस बोलना। 32 24 20, इसमें कोई दिक्कत? अब चेक करते हैं बैलेंस शीट में बटने वाले आइटम। जनरल रिजर्व पड़े हैं 20,000 रुपए के, कहां पर बटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बाय जनरल रिजर्व, 20 को बांटो, 8000 6000 6000। ये तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। एसेट में कुछ बटने वाला पड़ा हो? कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ, ये जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन का, ये ट्रांसफर हो जाएगा? बोलो बोलो, ये लो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट आ गया 800 600 600, खत्म टाटा। अब इसको बंद करके पहले हम बी की बात कर लेते हैं। बी कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। बताओ बी का बैलेंस कहां चला जाएगा? लोन अकाउंट में। अच्छा, बी 2400 1800 प्लस 6000 प्लस 600 34800, यही आ रहा देखना। अच्छा, इसमें से सारा माइनस करो, ये वाला यही आएगा 34800 टू 20 लोन अकाउंट। ठीक है, अब ए और बी की बात कर लेते हैं। 32,000 8000 प्लस 800, तो ये हो गया 40,800। 40,800 में से माइनस करो 2400, ये आ गया 38,400 टू बैलेंस सी डी। ऐसी बी 26,600 26,600 और 26,600 में से माइनस करो 1800, 24,800। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या बनाई जाएगी? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट भी देख लो इस वाले क्वेश्चन की, ये लो बैलेंस शीट एज ऑन। कौन सी डेट डालते हैं? जिस दिन रिटायर हुआ था। रिटायर कब हुआ था बताओ? 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को, ये लो बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट लिख लेना ऊपर हेडिंग में, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अभी जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या ये न्यू बैलेंस शीट होती है? कैसे बनती है? पुरानी बैलेंस शीट को देखना है और उसमें हमने जो जो एडजस्टमेंट करी है उसको देखना है, एक एक करके चेक करो। सबसे पहले एसेट्स को चेक करते हैं। पहला आइटम क्या है बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी पहले? 36 की। क्या चेंज आया? इधर से पता लगेगा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 3600 की बढ़ गई है, इधर एसेट बढ़ रही है ना, तो 36,000 में जोड़ो 3600, 39,600 लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है 39,600। अच्छा, उसके बाद अगला आइटम
प्लांट एंड मशीनरी, बोलो बच्चों बोलो, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी पहले? प्लांट एंड मशीनरी 28,000 रुपए की थी। क्या चेंज आया? ये 2800 की घट गई थी, इधर घटती है एसेट्स, 2800 की घट गई 25,200। उसके बाद अगला आइटम है कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर, पहले कंप्यूटर प्रिंटर कितने का था? 8,000 का, 800 का घट गया था, 7,200 का बचेगा, ये लो। अगला आइटम स्टॉक। स्टॉक पे क्या चेंज आया हुआ है? 20 का था, 2 का बढ़ गया था, 22 का हो गया था। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पहले कितने के थे? 12,000 के, 2,000 का प्रोविजन कैंसिल करा था, बढ़ गया, 14,000 के हो गए फिर से। अच्छा, आगे बोलता है अगला आइटम क्या है? बैंक। बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यू का यू आएगा 2,000। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, क्रेडिटर्स में कोई फर्क आया है? कोई फर्क नहीं आया, यू का यू लिख दो 7,000 रुपए। बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं आया, यू का यू लिख दो 3,000। जनरल रिजर्व बढ़ चुके हैं, अब नहीं आएंगे। कैपिटल्स कौन सी आएगी? नई वाली, ए और सी की ये रही 38,400, 24,800। और ये लोन, क्या लोन भी लायबिलिटी में जाएगा? यस, 20 लोन 34। हाँ यस, बिल्कुल सही बात है। एक चीज सुन लो सब बच्चे ध्यान से, पूरा क्वेश्चन करने के बाद जरूर चेक करना है एक बार, क्या हमने रिवैल्यूएशन के सारे आइटम का डबल इफेक्ट दिखा दिया है या नहीं। जैसे कि स्टॉक का दिखा चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का दिखा चुके हैं, इस प्रोविजन का दिखा चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी दिखा चुके हैं, कंप्यूटर प्रिंटर। अभी तक मैंने इसका कुछ भी नहीं किया डबल इफेक्ट। ये जो मेरा प्रोविजन बनाया था 2,000 रुपए का, क्या हमारी लायबिलिटी है? यस, ये लायबिलिटी में भी आएगा। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000 रुपए। और वैसे भी जब तुम बैलेंस शीट बना रहे होते ना, तो तुम्हें पता ही लग जाता, जब तुम देखते 2,000 का डिफरेंस आ रहा है तो तुम्हारा माइंड खुद ही काम करता है, अच्छा ये लिखना रह गया था। अब लास्ट में बैलेंस शीट क्या हो जानी चाहिए? मैच। 7,000, 3,000 प्लस 38,400 प्लस 24,800 प्लस 34,800 प्लस 2,000, 1,10,000 है। अब इधर करते हैं 39,600 प्लस 25,200 प्लस 7200 प्लस 22,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000, 1,10,000। नहीं आया? आसान है क्या मुश्किल है ये चैप्टर? ये चैप्टर बहुत आसान है। करो बड़े सब बच्चे कॉपी करो।